हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद पैटर्न में। ट्रेडर्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं जो कि आपके ट्रेडिंग कैरियर में, स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनिंग करने वाले हैं और बिगिनिंग कर चुके हैं तो बहुत काम आने वाली है। मैं आज 5 ऐसे मंत्रास जो कि बोल सकते हैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इस तरह आज जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूं, इसको हम ट्रेडिंग की चाणक्य नीति भी कह सकते हैं। बिना इस चाणक्य नीति को फॉलो किए हुए ट्रेडिंग में हो सकता है अब 1 2 3 4 दिन सक्सेसफुल हो जाएं, अच्छे प्रॉफिट भी कमा लें, बट अगर आप ये 5 मंत्रास को फॉलो नहीं करते हैं तो जो भी पैसा आपने कमाया है, हो सकता है 1 2 महीने बाद आप वो तो गवाएंगे ही, साथ में कैपिटल भी आपका पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो मिस्टेक्स जो है, जो आपको अवॉइड करना है स्पेशली बिगिनिंग स्टेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक एक करके इन 5 मंत्रास को समझते हैं कैसे आपके ट्रेडिंग कैरियर में आपको सहायता कर सकती है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है ट्रेडिंग का, जो कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, उसको हम बोल सकते हैं मनी मैनेजमेंट। देखिए ट्रेडर्स, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। आप कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपके पास मान लो 10 लाख पड़ा है, डायरेक्टली बिना कुछ जाने समझे 10 लाख रुपए लगा दिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बाद में चला बिजनेस फेल हो गया। आप पूरी जो है मनी को मैनेज करते हैं, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च करना है। अगर आप बिल्डिंग ले रहे हैं किसी बिजनेस को रन करने के लिए, उसका रेंट आप कितना दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दे सकते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं उसका कॉस्ट, तो सारा जो भी आपका 10 लाख का कैपिटल है तो उसको आप पूरी तरह से डिवाइड करते हैं कि उसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कैसे यूटिलाइज करें। बट जैसे ही ट्रेडिंग आती है, हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट में 10 लाख देखते हैं, उसको पूरे क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल देते हैं और उसके बाद जैसे ही मार्केट खुलता है हम क्या करते हैं, 10 लाख का एक बड़ा पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर ही, अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो 10 लाख जाने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे ट्रेडर्स। तो इसीलिए मनी मैनेजमेंट सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका बेसिक समझते हैं कैसे मनी मैनेजमेंट करें। तो मान लीजिए कि कोई ट्रेडर है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए एक ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग मार्केट में बिगिनिंग करने वाले हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, और सपोज करो कि उनका कैपिटल है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज कैपिटल है। अगर अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली आप इस अमाउंट को समझ सकते हो। तो जो 1 लाख कैपिटल है ना, ये मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होगा, सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, आपको डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो मान लीजिए किसी ब्रोकर एक्स में आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है। तो सबसे पहली गलती आपको जो अवॉइड करनी है, वो ऐसा नहीं करना है कि आपके बैंक में 1 लाख अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख पड़ा है, पूरा 1 लाख रुपए यहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दें। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत ही छोटी बात है, पर इसको अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तब आपका आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है और इससे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30,000 से ज्यादा आप किसी भी समय ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखें। 30,000, 25,000 मैं तो कहूंगा आप बिगिनिंग में रखें। 25 to 30,000 इज द मैक्स दैट यू शुड पुट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपने 25 to 30,000 जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट पे पुट किया है, इसका मतलब कि आप इस पूरे मनी से रिस्क, इस पूरे मनी को वाइप आउट नहीं करना चाह रहे हैं। यानी कि एक तो ये हो गया कि आपने जो कैपिटल है उसको 3 4 भागों में बांट लिया है, तो उसका एक भाग जो है आपने पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट में डाला। अब इसमें दूसरा रूल क्या फॉलो करना है आपको, कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए कि आपके स्टॉप लॉस तो आप लगाएंगे ही। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। तो स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल सीखो और स्टॉप लॉस ले जाना भी सीखो। मार्केट अगर स्टॉप लॉस लेता है ना, तो वो आप समझो कि आप लकी हो, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आपको प्रॉफिट देने के लिए मार्केट तैयार है। अगर आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया है तो आपका पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस इज गुड टू हिट। जैसे बोलते हैं ना, वो सर्फ किसी डिटर्जेंट के एडवर्टीजमेंट के दाग अच्छे होते हैं, वैसे ही ट्रेड स्टॉक मार्केट में ना एसएल अच्छे होते हैं। एसएल आप देना सीखो। तो फिर ठीक है, 30,000 25,000 रुपीज हमने रख दिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्या करना है, अब हमको डिसाइड करना है कि जो भी कोई ट्रेड हम ले रहे हैं, उस ट्रेड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 5% से ज्यादा का लॉस बियर नहीं करेंगे। ये जो हमारा कैपिटल है, यानी आपने अगर मान लो 30,000 रुपीज
रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसका 5% से ज्यादा आप किसी भी ट्रेड में लॉस मत रखना है। स्टॉप लॉस आपको ऐसे ही रखना, पोजीशन साइजिंग आपको ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। तो ये बहुत ही बेसिक रूल है जो आपको फॉलो करना है। चलिए मैं रिपीट करता हूं। पहला, जो भी कैपिटल आप डिप्लॉय करना चाहते हो ट्रेडिंग मार्केट में, ट्रेडिंग अकाउंट में उसका 25 to 30% रखो, और उस जो कैपिटल जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है उसका किसी एक इंडिविजुअल सिंगल ट्रेड में 5% से ज्यादा लॉस उस पर मत लो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। ये बहुत इजी लगता है समझने में, सुनने में, बट इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेडर्स, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। तो आपके इमोशंस जो है ना, इमोशंस आपके प्रॉफिट और लॉस के साथ हायर अप हायर, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट हायर हाइज मारेगा, आपके इमोशंस अपस्विंग में जाएंगे, और जैसे ही आपका प्रॉफिट हायर लोज मारेगा ना, आपके इमोशंस भी डाउन स्विंग में चले जाएंगे। तो उस केस में रिस्क रिवार्ड फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप 100 ट्रेड्स, लाइक बिटर पिल बोलते हैं ना, अगर आपको कोई बीमारी है तो बीमारी कैसे ठीक होती है? हो सकता है पिल जो आप ले रहे हो बहुत ही स्वादिष्ट नहीं हो, स्वादिष्ट तो बिल्कुल बोल सकते हैं कड़वा हो, बट स्टिल अगर आप पिल लेते हैं ना तो फाइनली आपको उसका एडवांटेज दिखेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट 100 ट्रेड्स आपने जो रिस्क रिवार्ड का रूल बनाया है उसको फॉलो करके लो। भले ही कई बार ऐसा होगा कि 10,000 आपका प्रॉफिट होगा, वो 5,000 लॉस में क्लोज हो जाएगा, अगर आप मतलब रिस्क रिवॉर्ड के पहले, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पहले निकल जाते हो तो। बट दैट इज ओके इन द बिगिनिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपकी हैबिट बन जाएगी कि प्रॉपर आरआर रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम लगाएं। तो इसको भी हम बेसिकली समझ लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्या। बहुत ट्रेडर जो बिगिनर है उनको ये समझ में नहीं आता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ट्रेडर्स जो हैं वो आरआर रेशियो ही बोलते हैं। या आप ट्रेडिंग अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं कहीं भी, बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं या बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये टर्म यूज होता है। तो आरआर रेशियो क्या है? आरआर रेशियो सिंपल है ट्रेडर। मान लो कि आपने एक कैंडल स्टिक है, जस्ट सिंपल एग्जांपल, ये कैंडल स्टिक है, तो ये कैंडल का लो हो गया, ये कैंडल का हाई हो गया। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लो आपने एक, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई उसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने दूसरा कैंडल बनाना स्टार्ट किया, आपने मान लो यहाँ पे एक एंट्री ली है, ठीक है। और इस केस में मान लो ये आपका स्टॉप लॉस तो आपको अपने सेटअप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप लगाओगे, पर मान लो इस केस में हमने स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो लगाया हुआ है, और मान लो इस कैंडल का साइज है 10 रुपीज, ठीक है, 10 पॉइंट्स का। तो 10 पॉइंट्स का मान लो एक एक पॉइंट मान लेते हैं, तो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस हमारा हो गया। तो हमें क्या करना है? मान लो आपने 100 क्वांटिटी ली है, ठीक है, तो आपका रिस्क कितना हो गया इस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग? 100 क्वांटिटी इंटू पर क्वांटिटी कितने रुपीज का रिस्क है? 10 रुपीज का रिस्क है, तो आपका टोटल रिस्क कितना हो गया? 1,000 रुपीज का आपने रिस्क लिया है। क्या मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको। अगर हमने इस कैंडल के हाई के ऊपर एंटर की है और इस कैंडल का लो रखा है, और इस कैंडल का साइज अगर 10 रुपीज है, कोई भी स्टॉक उठा ले सकते हो, मान लो रिलायंस ले लो, रिलायंस का एक जो है हमारा ये कैंडल 10 रुपए का बना है, और हमने 100 क्वांटिटी अगर रिलायंस का परचेज किया है, तो हमारा रिस्क इस ट्रेड में कितना हो गया? 1,000 रुपीज रिस्क हो गया। तो अगर 1,000 रुपीज आपने रिस्क लिया है, तो बिगिनिंग में मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1:2 तो आप फॉलो करो। इसका क्या मतलब हुआ कि इस ट्रेड में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो हमारे 1,000 रुपीज निगेटिव हो जाते, 1,000 रुपीज हमारे चले जाते। तो अगर इस केस में हम इस ट्रेड में अगर हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं ना, तो हम 1,200 में नहीं निकल जाएंगे, हम 1,300 1,400 1,500 प्रॉफिट में नहीं निकल जाएंगे। हम वेट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट जो अकाउंट में है एटलीस्ट 2,000 रुपीज दिखना स्टार्ट कर दे। जब 2,000 रुपीज दिखना स्टार्ट करेगा ना, तब हम इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे। या अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हैं तो आप इसको ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, तो आप ट्रेल कर सकते हैं। बट बिगिनिंग में आरआर रेशियो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, 1:2। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लो आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कोई ट्रेडिंग सेटअप है, मान लो आपने उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से 10 ट्रेड लिए, उस 10 ट्रेड में मान लो कि आपके 5 ट्रेड हुए सक्सेसफुल और 5 ट्रेड हुए फेल। तो अगर आप ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे ना ट्रेडर्स, तो ये 5 जो सक्सेसफुल ट्रेड हुए हैं उसमें आपने कितने कमाए? अगर 1,000 रुपीज पर ट्रेड आप रिस्क ले रहे हो, तो आपने टोटल 5 into 2,000, 10,000 रुपीज आपने कमाए हैं। और ये 5 ट्रेड जो आपके लूजिंग ट्रेड है ना, उसमें आपके कितने कमाए? 1,000 रुपीज पर ट्रेड आप लॉस लिया है, 5,000 रुपीज। यानी कि स्टिल, इवन दो आपके स्ट्रैटेजी का विन रेशियो 50% है, स्टिल आप 5,000 रुपए घर लेके आ रहे हो। तो ये है मैजिक आर रेशियो फॉलो करने का। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि 1:2 के पहले 1:1.5 तक जाएगा, मार्केट रिवर्स कर जाएगा, तो वो दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम, वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपका ट्रेडिंग कैरियर का ग्रोइंग लर्निंग कर्व जो है उतना ही कम हो जाएगा। तो ये बात थी आरआर रेशियो की। तीसरी जो मंत्र हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, एक आपके पास अच्छी विनिंग सेटअप और स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
ऑब्वियसली बिगिनिंग में क्या होते हैं, कई लोग जो बिगिनर्स आते हैं उनको ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से बहुत जल्दी ही करोड़पति बनना होता है। तो वो या तो टिप सर्विस में चले जाते हैं, टिप सर्विस में रैंडमली वो कहीं भी कॉल पुट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस पर एंट्री कर दोगे बिना मनी मैनेजमेंट के, बिना रिस्क रिवॉर्ड के, और फिर आपका कुछ दिन के बाद कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा। दूसरा, कई बार लोग गलती में क्या करते हैं ना, जैसे उनको दिखता है रेड कैंडल बराबर, रेड कैंडल बन रहा है, चलो इसमें हम पुट बाय कर लेते हैं, या बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, चलो कॉल बाय कर लेते हैं। और जैसे ही आप कॉल बाय करोगे मार्केट रिवर्स हो जाएगा, आपको तो स्टॉप लॉस भी नहीं पता है क्योंकि आपने रैंडमली ट्रेड लिया हुआ है, आपके पास स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस ही पता नहीं है आपको। तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा, और 3 महीने के अंदर, जैसे कि अभी रिसेंटली सेबी की रिपोर्ट आई थी, 3 महीने के अंदर 90% ट्रेडर्स है ना, वो अपना कैपिटल लॉस करके ट्रेडिंग मार्केट से, स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं, और फिर पूरे लाइफ गाली देते हैं कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये है थर्ड पॉइंट कि आपके पास एक गुड विनिंग सेटअप और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी बहुत सारी पड़ी है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप बुक्स में सर्च करो, आपको बहुत स्ट्रेटजी मिल जाएगी, और सारी स्ट्रेटजी काम करती है ओनली अगर आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, जो आपको 100% भी नहीं दे। ऐसा कोई स्ट्रेटजी बन जाता ना, तो फिर सब लोग ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में आके बस यही काम करते हैं पूरे दिन। तो कोई भी स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी है ना, उसका 60 to 70% विन इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो बहुत बड़ा आपके पास हाई एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, और मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करेगी, और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो 60 to 70% अगर आपको ट्रेडिंग विनिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसको बिंदास फॉलो करो मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड के साथ। और आप मतलब डेली मत देखो, कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे मेरा तो 10,000 लॉस हो गया, तो उस माइंडसेट से आप लॉस रिकवरी मोड में चल जाओगे, उसमें और लॉस करोगे। तो आप बस क्या करो, एक ट्रेड, दो ट्रेड, पूरे एटलीस्ट 25 ट्रेड्स आप लोग, कोई भी स्ट्रैटेजी जब फॉलो कर रहे हो ना, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ा हो, मैंने भी एक दो स्ट्रैटेजी डाली है, उसको भी आप देख सकते हो। तो कोई भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, उसको कॉन्टिन्यूसली एटलीस्ट 25 ट्रेड्स फॉलो करो। जब आप 25 ट्रेड्स पे फॉलो करोगे ना, वन क्वांटिटी से ही करो, ठीक है। 100 to 200 रुपीज का ही रिस्क लो, अगर बिगिनिंग में आपके पास रिस्क कैपेसिटी कम है तो 25 ट्रेड के बाद आपके पास एक प्रॉपर समझ में आपको आ जाए कि स्ट्रैटेजी कितना चलती है, कितना काम नहीं करती है, और कैसे हम इसको कब डिप्लॉय कर सकते हैं, उसका पूरा इन आउट आपको समझ में आ जाएगा। तो चौथा इसी से रिलेटेड है। जब आपने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं ये यूटिलाइज करने वाला हूँ, इसका हमको सही दिख रहा है पूरा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह, और ये मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही चल रही है, टाइम फ्रेम भी इसका सही है। कई बार क्या होता है, स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी होती है, पर टाइम फ्रेम आप ऐसा चुन लेते हो जिसमें आपका साइकोलॉजी आपको हेल्प ही नहीं करता है। कई बार जैसे मान लो आपने कोई स्ट्रैटेजी 15 मिनट टाइम फ्रेम वाली चुन ली है, उस केस में क्या होता है ना, आपका मोमेंटम ऑब्वियसली जो आपका लॉस प्रॉफिट होगा वो एटलीस्ट आधे घंटे 45 मिनट्स में पता चलेगा। तो बिगिनिंग में ट्रेडर्स इतना रुक ही नहीं पाते हैं, 30-45 मिनट्स अगर मार्केट आपके प्राइस के ऊपर नीचे मूव करता रह जाए ना, तो आप एग्जिट कर जाओगे परेशान होकर के। तो बिगिनिंग में मैं तो यही कहूंगा कि आप बहुत नीचे मत जाओ, लोअर टाइम फ्रेम मत जाओ, बट एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करने वाली स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करो। ग्रेजुअली जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो आप फिर या तो लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट 3 मिनट में जा सकते हो, या फिर हाइयर टाइम फ्रेम में जबकि आपके पास पेशेंस आ जाएगा ना ट्रेड मार्केट में रुकने का, देखने का, तब 15 मिनट वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। बट कोई भी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने से पहले रैंडमली आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट मत करो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट उसका 2-3 मंथ का बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड आप चेक कर लो, क्योंकि आपके पास सैंपल साइज अच्छा खासा हो जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही फेमस वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन ट्रेडर्स थे यूएस के, मार्क डगलस। मार्क डगलस का ये कहना था ना कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ 3-4 दिन कोई अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, चल रही है, अच्छा प्रॉफिट दे रही है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड दे रही है, हम डायरेक्टली नेक्स्ट डे पूरा कैपिटल लगा के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको फिर वापस से इतने पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। बट दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। आपके पास एक सैंपल होना चाहिए, मैं तो कहूंगा कि आपके पास 25 to 30 सैंपल्स होने चाहिए। सैंपल्स का मतलब कि आपके पास जो उस स्ट्रेटजी का रिकॉर्ड होना चाहिए ना, वो 25-30 सैंपल्स पे होना चाहिए। और इसमें आप एक्सेल सीट बना सकते हो, और उसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो स्ट्रैटेजी, सपोज इस वन स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो, ये जो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो ना, ये किस टाइम पे सबसे ज्यादा सूटेबल है। कई बार कोई स्ट्रैटेजी 9:15, अगर इंडिया मार्केट बात करें तो 9:15 to 10:30 तक कोई स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है, जबकि 10:30 to 12:30 में वह स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही आपको प्रॉफिट नहीं देगी, इतने बार स्टॉप लॉस हिट करेगी कि आप परेशान होकर मार्केट से आउट हो जाओगे। या फिर कई स्ट्रैटेजी है जो 12:30-1 बजे के बाद जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है उस समय बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको ये सब ध्यान देना है, आपको एक्सेल शीट में ये लिख लेना है कि स्ट्रैटेजी कब कब काम कर रही है, और आपको प्रॉपर बैक टेस्टिंग करना है। आजकल तो आपको पेपर ट्रेडिंग एप्स भी है, तो एटलीस्ट
अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हो तो 1 मंथ तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तो 3 मंथ का बैक टेस्टिंग डेटा रख लो और 1 मंथ पेपर ट्रेडिंग करो, और उसके बाद फिर आप स्मॉल क्वांटिटी से अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो रियल मार्केट में। कई लोग गलती ये करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, वो 5 महीने तक पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है ट्रेडर्स, क्योंकि आपका साइकोलॉजी है ना वो कभी डेवलप ही होने नहीं देगा। पेपर ट्रेडिंग आपको करोगे आपके इमोशन से नहीं आएगा, क्योंकि आपका मनी एक्चुअल मनी ही इन्वॉल्व नहीं है वहां पे। तो इसलिए 1 से 1.5 महीने से ज्यादा आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको दिख रहा है कि स्ट्रेटजी इज वर्किंग फाइन, यू कैन डिप्लॉय कैपिटल, हाँ, बट बिगनिंग में आप एक्चुअल मार्केट में क्वांटिटी बहुत बड़ी मत रखना, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको कैपिटल बिल्डअप करते हैं, उसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे आप स्केल अप कर सकते हो लेटर ऑन। सो क्या आपको ध्यान रखना है कि पहले तो टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजी अच्छी काम कर रही है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि 30 ट्रेड अगर आपने लिया है तो कितने ट्रेड आपके विनिंग ट्रेड हैं, कितने ट्रेड आपके लूजिंग ट्रेड हैं। दूसरा उसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि लूजिंग ट्रेड है तो कंटिन्यूसली कितने ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ है, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड। विनिंग ट्रेड है तो कितने ट्रेड में आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट स्ट्रीक हुआ है, 3, 4, 5। तो ये सब जब डेटा आपके पास आ जाएगा ना, अगर आप उस डेटा को एनालाइज करोगे, देखोगे, तब आप एक्चुअल में जब ट्रेड करोगे आपको डर नहीं लगेगा। अब हो सकता है आपको 1, 2, 3 दिन कंटिन्यूसली लॉस हो भी जाए ना, पर आपके पास ये डेटा है, आपको पता है कि हाँ 3 दिन जब स्ट्रेटजी लॉस दे रही है ना भाई, तो हमको फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 3, 4 दिन हमको विनिंग भी मिल रहा है। और विनिंग कितना मिल रहा है, मिनिमम मैंने बताया 1:2, यानी कि अगर हमने 3 ट्रेड में अगर 3,000 रुपए गंवाए हैं तो हमको पता है कि नेक्स्ट 3, 4 ट्रेड में ना वो पूरा कैपिटल मेरा वापस आ जाएगा और हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी ये स्ट्रेटजी देके जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है ना साइकोलॉजी बिल्डअप करने में ये बैक टेस्टिंग एनालिसिस बहुत हेल्प करेगा, और 25 to 30 आपके पास डेज होने चाहिए बैक टेस्टिंग डेटा के। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनना है, मात्र 5 to 8% ट्रेडर्स ही ट्रेड मार्केट में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आपको इन 5 to 8% में आना है ना, तो पेशेंस डेवलप करना ही होगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेशेंस डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं, योगा आप करो, मेडिटेशन करो, वो सब फर्क नहीं पड़ता है। बट मेन है कि जब आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो उस समय आपका बिहेवियर कैसा है, उस समय आपका हार्ट बीट कितने कंट्रोल में है। अगर आपका प्रॉफिट 5,000 से 10,000 होता है ना, आपका हार्ट बीट रेस करने लगता है, आपका हाथ जो है ना वो कांपने लगता है, परस्पिरेशन होने लगता है, कि लगता है कि नहीं निकाल लेता हूं, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, कहीं वापस से 5,000 ना आ जाए। जबकि लॉस होता है ना तो आप बैठे रहते हो, अरे वापस रिवर्स आएगा, मार्केट रिवर्स आएगा, फिर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो पेशेंस कहां दिखाना है, पेशेंस आपको दिखाना है विनिंग ट्रेड में। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में कंटिन्यूसली जा रहा है, जब आप मार्केट आपको राइट करेक्ट प्रूव करते हुए अपसाइड मोमेंटम कर रहा है एज पर योर प्रॉफिट, प्रॉफिट का अपसाइड मोमेंटम हो रहा है, मार्केट तो डाउनसाइड भी जा सकता है, तो आपको पेशेंस दिखाना है, आपको बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करते रहना है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और दूसरा, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होए, बिना कोई दिमाग लगाए हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरा पेशेंस कहाँ काम आता है, पेशेंस काम आता है, कई बार हम क्या करते हैं ना, मान लो 9:15 में मार्केट ओपन हुआ और हम चार्ट लगा के बैठ गए, और मान लो एक स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी समझ लो कि बुलिश इनगल्फिंग का हम स्ट्रेटजी मान लो यूटिलाइज करने वाले हैं, कि जहां भी हमको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिखेगी हम वहां पे एंट्री करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस, 1:2 हमारा टारगेट। बट मान लो 9:15 हुआ, आप तो बैठे हुए कि चलो अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा बुलिश इनगल्फिंग। अब मार्केट चला गया 1 बज गए 9:15 से, अब तक एक भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना ही नहीं है। अब जो है ना आपका पेशेंस जवाब देने लगेगा। आपका क्या था मॉर्निंग में माइंडसेट कि मार्केट से आज मुझे 5,000 या 10,000 रुपए कमाने हैं। जब ये जो आपका ड्रीम है ना, जो ये आपका होप है मार्केट से, वो मार्केट दिखेगा कि अब तो मैं 2 घंटे में बेटा क्लोज होने वाला हूं, और तुम्हारा जो 5,000 का ड्रीम था वो तो तुम्हारा गया। तब आपको ना आप ढूंढने लगोगे कोई और स्ट्रेटजी मिल जाए। ठीक है बुलिश एंगल्फिंग नहीं बना है, चलो हैमर पे ट्रेड कर लेते हैं, चलो हैमर नहीं बन रहा है, चलो इनसाइड कैंडल पे ट्रेड कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा ना, आपका जो भी आपने बैक टेस्टिंग में इस स्ट्रेटजी का सक्सेस रेशियो देखा था, आपका रिस्क रिवॉर्ड स्टैब्लिश किया था, वो सारा चला जाएगा। क्योंकि आप एक दिन तो इस पे ट्रेड करोगे, एक दिन उस पे ट्रेड करोगे, पता चला दोनों दिन अलग अलग स्ट्रेटजी पे ट्रेड किए, दोनों दिन में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तीसरे दिन आपको आपको हिम्मत ही नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेटजी बनेगा ना, अगर वो प्रॉफिट देना भी दे भी रहा है फ्यूचर में, तो इसलिए पेशेंस ध्यान रखना है। हम मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लें कि आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन दिस स्ट्रेटजी, या फिर ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं, तो आप वेट करते रहो। मैं बताता हूं, मान लो कि यहाँ पे एक आपने रेजिस्टेंस लेवल बना के रखा है, यहाँ पे आपने एक सपोर्ट लेवल बना के रखा है, और आपका क्या सेटअप था, मान लो यस्टरडे मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है,
और आपने आज क्या डिसाइड किया था मॉर्निंग में कि मार्केट या तो मेरे सपोर्ट लेवल के पास आ जाए या मेरे रेजिस्टेंस लेवल के पास आ जाए। रेजिस्टेंस के पास आएगा तो मैं पुट बाय कर लूंगा, सपोर्ट के आस पास आएगा मैं कॉल बाय कर लूंगा। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ कल क्लोज हुआ था, मार्केट मान लो यहाँ ओपन हुआ और पूरे दिन वो ऐसे 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 करते रहा, ना तो वो रेजिस्टेंस के पास गया ना वो सपोर्ट के पास गया। तो आप क्या करोगे, आप फिर परेशान हो जाओगे कि अरे 2 ढाई बज गए, मार्केट क्लोज होने वाला है, चलो यहाँ पे कुछ सेटअप दिख रहा है, चलो यहाँ ट्रेड कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे हमको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, सपोर्ट के पास आ जाएगा। और पता लगा वापस मार्केट वैसी ऐसे ही ऐसे करते हुए रह गया। तो आपको पेशेंस दिखाना है। आपने जो डिसाइड कर लिया ना कि हाँ मैं ये इस लेवल ये मेरा लेवल है, ये मेरा स्ट्रेटजी है, मार्केट जब यहाँ पे आए, मार्केट जब हमको वो कंडीशन दे जो मैंने मार्केट को कंडीशन दिया हुआ है, तभी हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज या 3:15 3:20 मार्केट क्लोज हो जाए, हम टर्मिनल क्लोज कर देंगे अगेन नेक्स्ट डे, क्योंकि मार्केट तो वही रहने वाला है, हर डे मार्केट खुलता है मंडे टू फ्राइडे। आपका कैपिटल चला जाएगा, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। सो दैट इज वाई व्हाट वी कैन से इन लास्ट, ट्रेडिंग इज 10% बाइंग, 10% सेलिंग, 80% वेटिंग। क्योंकि आपको बाइंग में करना ही क्या है, आपको बस क्वांटिटी एंटर करना है, एक पंच दबाना है, आपका एंट्री हो गया। सेलिंग में क्या करना है, प्रॉफिट बुक या स्टॉप लॉस में क्या करना है, पंच दबाना है, आ गया वापस आ गया, बटन दबाना है। 80% टाइम होता है वो वेटिंग का, वेटिंग प्री ट्रेड एंड पोस्ट ट्रेड। एक तो है कि आपको प्रॉपर सेटअप पे मैंने जो बताया वेट करना है, उसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। और दूसरा, जब आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया ना, तो आपने अगर बनाया कि हाँ 1:2 मेरा रिस्क रिवॉर्ड है और ये मेरा इससे स्टॉप लॉस है, तो या तो आप रिवॉर्ड तक वेट करो, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस लेके चुपचाप निकल जाओ। आपको बीच में कहीं भी हड़बड़ाना नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है, यहाँ पे लॉस हो जा रहा है, यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो इस केस में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो प्रॉपर पेशेंस। सो लास्ट में एलेक्जेंडर एल्डर, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही फेमस ट्रेडर हैं, उनकी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, मनी इज सेकेंडरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोट है ट्रेडर्स, क्योंकि बिगनिंग में जब आते हैं ना तो हम पूरे मनी माइंडेड के साथ आते हैं, मनी माइंडेडनेस के साथ आते हैं कि अरे मार्केट से इस मंथ में हमको 10 लाख रुपए निकालने हैं, मार्केट से इस ईयर में हमको 10 लाख रुपए निकालने हैं, आज तो मैं 2,000 रुपए मार्केट से लेके ही जाऊंगा, चाहे मैं कितना भी घटिया ट्रेड ले लूं। चाहे हो सकता है रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है और मैं पुट बाय कर रहा हूं, सपोर्ट में मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है और मैं कॉल बाय कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो जल्दी से 2,000 रुपए बनाने हैं। तो दैट इज नॉट द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है, वो बेस्ट ट्रेड का वेट करता है, वो अपने लेवल्स का वेट करता है, वो अपने स्ट्रैटेजी सेटअप फॉर्म होने का वेट करता है। और जब आप इस चीज का वेट करके जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे, तब आप देखना मनी जो है ना वो तो फ्लो ऐसे आपके अकाउंट में होगी ना, जैसे कि भागीरथी नदी फ्लो करती है आपके कहां से, आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसलिए मनी इज सेकेंडरी। आपको याद होगा 3 इडियट्स में रणछोड़ दास ने भी ये कहा था कि कामयाबी के पीछे मत सफलता के पीछे मत भागो, क्या है, टैलेंट। तो उम्मीद करता हूं ट्रेडर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।